बचत करना सीखो। सुनीता जी की 2 बहुएं, सपना और स्नेहा। स्नेहा बड़ी ही खर्चीली थी, हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स लेकर आती, तो कभी सबको घुमाने ले जाती। उसके इसी नेचर की वजह से वो सास की फेवरेट थी। तो दूसरी और सपना जरूरत पड़ने पर ही पैसे खर्च करती। महंगे गिफ्ट्स और फिजूल खर्ची उसे जरा भी पसंद नहीं था। वो सेविंग करने में यकीन करती। सास को तो वो बड़ी ही कंजूस लगती। अरे सपना, सोच रही हूँ इस बार दिवाली में बच्चों के लिए नई साइकिल लेते हैं। दोनों बच्चों की साइकिल बड़ी पुरानी हो चुकी है। पुरानी साइकिल? इतनी भी पुरानी नहीं हुई है माँ जी, अभी पिछले साल ही तो खरीदी थी। क्यों बच्चों को नई नई चीजों की आदत डालना? अरे बेटा, बच्चों को वो लेटेस्ट गियर वाली साइकिल चाहिए थी तो दिलवा देते हैं, उनका बड़ा मन है। अच्छा जी, तो उनकी सिफारिश लेकर आई हो आप? कोई जरूरत नहीं है माँ जी इतना बिगाड़ने की। लेटेस्ट मॉडल तो आते ही रहेंगे, तो क्या हर बार इन्हें नई साइकिल दिलवा दे? क्या बेटा, बच्चों के लिए तो पैसे कमा रहे हो, फिर इतनी भी कंजूसी किस काम की? इसे कंजूसी नहीं कहते माँ जी, सेविंग्स कहते हैं। काश आप लोग भी समझ पाते। मम्मी जी, वो सब छोड़िए। Oh no! मैं क्या कहती हूँ, इस बार दिवाली में मुझे बोनस मिलने वाला है, क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले? वाह, क्या खूब कहा बेटा। बस एक तू ही है इस घर में जो सबके लाड़ पूरे करती है, वरना कुछ लोग तो बड़े ही कंजूस होते हैं। सपना सास का इशारा समझ जाती है, पर कुछ कहती नहीं। वो सोचती है क्यों बात को आगे बढ़ाना, पर फिर भी सुनीता जी को चैन नहीं मिलता। वो फिर से सपना को टोकती है। अरे सपना, तू क्या करने वाली है इस बार दिवाली में? यह सब स्नेहा के भरोसे ही है। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? मैं हर बार दिवाली पर सबके लिए तोहफे तो लाती हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, लाती तो हो, पर वह ब्रांडेड कहाँ होते हैं। सामने वाले को देना है तो कुछ अच्छा दो। मैं अच्छे ही तोहफे लाती हूँ माँ जी, बस वो मॉल से खरीदे हुए नहीं होते। तो बेटा एक काम कर, इस बार नए सोफे ही खरीद ले घर के लिए। ये अभी पुराने हो गए हैं। पुराने? अभी तो खरीदे हैं 3 साल पहले, ये तो और चलेंगे। अरे जरा रंग तो देख इसका, कैसे उड़ गया है। कोई मेहमान आता है तो बड़ी शर्म आ जाती है इस पे बैठाने के लिए। बस इतनी सी बात, मैं इनको अच्छे से पॉलिश करवा दूंगी, फिर ये एकदम नए जैसे बन जाएंगे, चकाचक। फिजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं। हे भगवान, फिर कर दी कंजूसों वाली बात। कहाँ लेकर जाएगी इतना पैसा? मम्मी जी, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ लेकर जाती हूँ। अब आप पहले ये बताइए कि जाना कहाँ है। सपना दीदी, आप भी बताइए। स्नेहा, अगर तू मेरी मानेगी तो कुछ अमाउंट सेव करके रखना शुरू कर दे, मुसीबत के वक्त काम आएगी। हमेशा ये फिजूल खर्ची अच्छी नहीं होती। ये लो, और पूछो इनसे, लगी एडवाइस देने। खुद तो कुछ करेंगी नहीं, और जो कर रहे हैं उसे भी मना कर देंगी। माँ जी, मैं अच्छे के लिए ही कह रही हूँ, जाने कब कैसी आफत आ जाए, हमें तैयार रहना चाहिए। तू बस बुरा ही सोच हमेशा, अच्छा तो तुझसे सोचा नहीं जाता। क्या माँ जी, आप हमेशा मेरी बातों का गलत ही मतलब निकालते हो। दीदी, आप भी अभी रहने दो, थोड़ा जिंदगी में एंजॉयमेंट भी जरूरी होता है। बस अब कहाँ चलना है ये डिसाइड करो। मैं तुमसे और हमारे पतियों से कह कह कर थक गई, पर जाने तुम सेविंग्स का इम्पोर्टेंस कब समझोगे। खैर, तुम ही डिसाइड करो। सपना की बातें सब अनसुनी कर देते हैं। सपना वहां से निकल जाती है। अरे सपना, ओ सपना, देखो हम तो सब दिवाली में घूमने जा रहे हैं, साथ तो चलोगी ना, या वो भी नहीं?
जी जरूर चलूंगी माँ जी, पर अगर टूर का खर्चा हम चारों पति पत्नी मिलकर करेंगे तो। क्या दीदी, ये तो मैं अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर रही हूँ। नहीं स्नेहा, तुम अकेली सबका खर्चा क्यों उठाओगी जब हम चारों कमाने वाले हैं तो। शायद सपना दिखाना चाहती है कि वो कंजूस नहीं है। आपको जो समझना है समझ लीजिए, पर मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सब लोग सपना की बात मान लेते हैं और दिवाली में एक साथ घूमने जाते हैं। कुछ दिन घूमकर जब वो वापस आते हैं तो अचानक सुनीता जी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। हे भगवान, ये मम्मी जी की तबीयत कितनी बिगड़ गई है। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन करने को कहा है दीदी। हाँ स्नेहा, जल्दी हमें उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा हुआ घूमने गए थे तब कुछ नहीं हुआ, वरना हालत खराब हो जाती। ठीक कह रही हो दीदी, पर अब क्या करें, ऑपरेशन का खर्चा बहुत है। इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से अरेंज होंगे? मैंने तो बोनस के सारे पैसे भी खर्च कर दिए, इतने पैसे नहीं है अभी मेरे पास। तुम इसकी चिंता मत करो, पैसे है मेरे पास, बस कल ही हम ऑपरेशन करवाते हैं। वैसे भी हम दोनों के पति भी थोड़े बहुत अमाउंट अरेंज कर रहे हैं। हैं दीदी, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए आपके पास? देवरानी जी, बस मेरे कंजूसी का नतीजा ही समझ लो। ओह सॉरी दीदी, आपने हमेशा हम सबको सेविंग्स करने को कहा, पर हमने आपकी एक बात नहीं मानी और आपको कंजूस कहते रहे। कोई बात नहीं स्नेहा, देर आए दुरुस्त आए। आगे से ऐसी गलती मत करना। प्रॉब्लम्स हमें बताकर नहीं आती, समझी? जी बिल्कुल समझ गई दीदी। जल्द ही सुनीता जी का ऑपरेशन हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो एकदम ठीक होके घर लौटती है। तब स्नेहा उन्हें पूरी बात बताती है। सपना, मुझे माफ कर दो बेटा, हमेशा अपने तानों से तुम्हें कोसती रही और आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। अच्छा है कि तुम तब मेरी बात नहीं मानी और फिजूल खर्ची नहीं की, वरना आज मैं जिंदा नहीं होती और टै बोल जाती। मरे आपके दुश्मन माँ जी, अब रात गई बात गई, सब फैमिली की तरह एक साथ है, बस और क्या चाहिए इस कंजूस बहू को। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।